संविधान का भाग 2 नागरिकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम पर। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि नागरिक कौन होते हैं और नागरिकता का मतलब क्या है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में यह तय किया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे और उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। नागरिकता का मतलब। नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति की कानूनी सदस्यता, जिससे उसे एक देश के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। एक नागरिक को उस देश में रहने, काम करने और वोट देने का अधिकार होता है और उसे सरकार द्वारा नागरिक होने का कोई प्रमाण दिया जाता है। जैसे भारत में नागरिकता के प्रमाण के रूप में हमें आधार कार्ड या पहचान पत्र देखने को मिलता है। नागरिकता व्यक्ति को उस देश में कानूनी सुरक्षा, सामाजिक लाभ और आर्थिक अवसर प्रदान करती है। अनुच्छेद 5 प्रारंभिक नागरिकता। हमें बताया गया है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। पहला, जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो। दूसरा, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हो, वो भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा, जो भारत में 5 साल से अधिक समय से रह रहा हो, वह भारतीय नागरिक माना जाएगा, यानी कि लगभग 1945 से। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारतीय नागरिक हैं। यदि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और आप विदेश में पैदा हुए हैं तो भी आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें उन लोगों की नागरिकता की बात की गई है जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और भारत में बस गए, उन्हें भारतीय नागरिक माना गया। लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि वे या उनके माता पिता या उनके दादा दादी भारतीय संघ में पैदा हुए थे। यह अनुच्छेद विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए भारतीयों की नागरिकता। इसमें उन भारतीयों की बात की गई है जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौट आए। ऐसे लोगों को कुछ शर्तों के तहत भारतीय नागरिक माना गया। उन्हें भारत वापस आने पर पंजीकरण कराना होगा और यह साबित करना होगा कि उनके पास भारतीय संघ में जन्म का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था और बाद में भारत वापस लौटना चाहता है तो उसे पंजीकरण कराना होगा और 6 महीने तक भारत में रहना होगा। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। इसमें उन भारतीयों की बात की गई है जो उस समय विदेश में रह रहे थे लेकिन वे भारतीय थे। ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और विदेश में रहते हैं, वे भारतीय राजनयिकों के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और भारतीय नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारत में जन्म के प्रमाण या भारतीय मूल का प्रमाण देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय विदेश में रह रहा है और वह भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है तो वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा सकता है। अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता की स्थिति। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति के पास एक समय में सिर्फ एक ही देश की नागरिकता हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब वो एक समय में 2 देशों का नागरिक नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता का अधिकार। इसमें कहा गया है कि संविधान के लागू होने के बाद भी भारतीय नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। किसी भी कानून के तहत उनकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती।
जब तक कि वह संविधान का उल्लंघन ना करे। जैसे अगर कोई देश विरोधी कार्य करे तो हो सकता है कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। यह अनुच्छेद नागरिकों को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। अनुच्छेद 11 संसद का अधिकार। इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। संसद ने नागरिकता कानून 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने, खोने और त्यागने की प्रक्रिया बताई गई है। यह कानून संसद को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि नागरिकता के नियम और शर्तें समय के साथ बदलते रह सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। पहला, जन्म से नागरिकता। जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो वह भारतीय नागरिक हो सकता है। दूसरा, वंश से नागरिकता। जिसके माता पिता या दादा दादी भारतीय नागरिक हो। तीसरा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। जो लोग विशेष शर्तों के तहत भारत में पंजीकरण कराते हैं। चौथा, स्वाभाविकता द्वारा नागरिकता। जो लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं और शर्तें पूरी करते हैं। पांचवा, भारतीय संघ में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के नागरिक। उन क्षेत्रों के लोग जो भारत में शामिल किए गए हों। उदाहरण के लिए सिक्किम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि सिक्किम एक अलग देश था, फिर उसे भारत में शामिल किया गया, जिसके कारण सिक्किम के लोग भी भारत में शामिल हो गए। इसके द्वारा ही वे सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। नागरिकता खोने के तरीके। भारतीय नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। पहला, त्याग। व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा, अधिकार छीनना। सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है यदि वह देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाया जाता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता लेना। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है और इसके साथ ही भारतीय संविधान का भाग 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और संविधान के भाग 1 पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।